हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिसन टू स्टोरीज। पिछले वीडियो में हमने जाना था अकबर और तानसेन मीराबाई से मिलने आए थे और चंपा कैसे मीराबाई के जीवन में आई थी, और जाना था चंपा मीराबाई के लिए श्री कृष्ण के संदेश लेकर आई थी वृंदावन छोड़ के द्वारका जाने के लिए। तो चलिए इसके आगे क्या हुआ जानेंगे हम। प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही मीरा श्यामा श्याम की आज्ञा ले यात्रियों संतों के साथ द्वारिका के लिए चल पड़ी। इन 25 वर्षों में दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई थी। दूर दूर के संत यात्री उनके सत्संग लाभ और दर्शन के लिए हाजिर होते। ज्ञान भक्ति की गहन से गहन कांट वे सहज सरल शब्दों में सुलझा देती। चमेली और मंगला ने उनके लिए सवारी का प्रबंध करना चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, व्रज वृंदावन और गिरिराज की परिक्रमा करने से अब चलने का अभ्यास हो गया है। चतुर्मास उन्होंने पथ में ही व्यतीत किया। उनकी कीर्ति उनसे पूर्व ही द्वारिका पहुंच गई थी। उनका आगमन सुनकर संत भक्त सत्संग के लोभ से आने लगे, जैसे पुष्प गंध पाकर भ्रमरों का झुंड चला आता हो। उनकी अनुभव पक्को वाणी, स्निग्ध मुखाकृति, भाव भरे तेजोदीप्त नेत्र, त्यागमय जीवन और राग रागनियों से युक्त भावपूर्ण अद्भुत अलौकिक कंठस्वर आने वालों के सारे संशयों का नाश कर देते थे। गोमती की धारा और उसका सागर से मिलन, सागर का अंतहीन विस्तार और गहराई उन्हें अपने स्वामी से मिलन का संदेश देती। सागर की उत्ताल तरंगे उन्हें विभोर कर देती, किंतु प्रिय विरह की दारुण व्यथा चैन लेने नहीं देती। उन्हें वृंदावन की वे रातें याद आती जब वे ललिता के साथ गोवर्धन गिरी के कुंजों, यमुना पुलीन और वृंदाविथियों में श्याम सुंदर के लीला दर्शन करती हुई घूमती थी। अब ये द्वारिकाधीश कहाँ परदेश जा बसे कि प्राणों की पुकार सुनते नहीं। मंगला बारंबार समझाती, बाईसा हुक्म द्वारिकाधीश पधारते होंगे, वे आपसे कैसे दूर रह सकते हैं, आप धीरज धारण करें। मीरा कहती, मेरी ये देह उनके स्पर्श के बिना जलती है मंगला। मिलकर बिछड़ना उनका खेल है, पर मैं क्या करूं। चाहती हूं कि वे जैसे जिस हाल में रखें, उनके प्रसन्नता में प्रसन्न रहूं, किंतु ये देह ही तो बाधा है। पापी प्राण इतना कष्ट पाते हैं, पर देह का मोह छोड़ निकलते नहीं। एक रात वो सागर तट पर बैठी थी। उनके पीछे कुछ दूर मंगला और किशन भी शीतल मंद बयार के झोंके के कारण नींद लेने लगी। मीरा ने चौंक कर देखा कि सामने खड़ी हुई रूपसी नारी झुककर आदर पूर्वक उनका कर स्पर्श करते हुए धीमे स्वर में कह रही है, तनिक मेरे साथ पधारने की कृपा करें। मीरा चुपचाप उठकर चल पड़ी। जल के समीप पहुंचकर उसने अपनी दाहिनी हथेली बढ़ाई। मीरा ने संकेत समझ उसके हाथ पर अपना बायां हाथ रख दिया। उनका हाथ पकड़ वो जल पर भूमि की भांति चलने लगी। कुछ ही दूर चलने पर उन्होंने देखा कि जल में से द्वारिका की स्वर्ण परिखा ऊपर उठ रही है। समीप पहुंचते ही वो विशाल द्वार संगीतमय ध्वनि करता खुल गया। भीतर प्रवेश करते ही मीरा की दृष्टि आश्चर्य से फटसी गई। चारों ओर रत्नों की कारीगरी भवन भित्तियों को सुशोभित कर रही थी। भूमि स्वर्णमयी थी। मेरा नाम शोभा है, अकस्मात उनकी सहचारिणी ने
मधुर आदर युक्त स्वर में कहा, मैं पटमहिषी देवी वैदर्भी की सेवा में हूँ। सीढ़ियां चढ़कर अनेक कक्ष दालान पार कर एक सजे धजे कक्ष में जा पहुंचे। ऊंचे रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर सौंदर्य, ऐश्वर्य और सौकुमार्य के साम्राज्ञी विराजमान थी। शोभा ने आकर पादपीठ से नीचे सिर रखकर प्रणाम किया। मीरा जैसे ही प्रणाम करने के लिए झुकी, महादेवी वैदर्भी ने एकदम झुककर उसे हृदय से लगा लिया। आ गई तुम? सभी बहिनें तुमसे मिलना चाह रही थी। स्वामी यदा कदा तुम्हारा स्मरण करके नयन भर लाते हैं। कठिन कठोर मर्यादाएं बड़ी दुखदाई होती है बहन, अतः मुझे ही सबकी रुचि जानकर मध्यम मार्ग शोधना पड़ा। तभी अन्य राजमहिषियों ने प्रवेश किया। देवी रुक्मिणी और मीरा उनके स्वागत में उठ खड़ी हुई। देवी ने 2 पद आगे बढ़कर उन सबका स्वागत करते हुए कहा, पधारो बहनों, अपनी इस छोटी बहन से मिलिए। सबके बैठ जाने पर देवी उनका परिचय कराने लगी। ये मेरी छोटी बहन सत्यभामा है। अब बस सरकार, देवी सत्यभामा ने हंसकर कहा, अब परिचय कराने का अधिकार मुझे मिले, यूं भी आप हमारी ज्येष्ठा है। देवी सत्यभामा ने सबका परिचय कराया। ये देवी जाम्बवती है, ये देवी भद्रा है, ये देवी मित्रविंदा, ये देवी सत्या, ये देवी लक्ष्मणा है, ये देवी कालिंदी है और ये देवी रोहिणी है। मीरा ने सबको एक साथ हाथ जोड़कर मस्तक धरती पर रखा और उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। देवी लक्ष्मणा ने हंसकर सबकी ओर देखकर कहा, सरकार, हमारी बहन इस तरह निरावरण श्रृंगार रहित रहे, लगता है मानो हमें वैराग्य का उपदेश करने कोई वैष्णवी आई है। देवी रुक्मिणी ने कहा, इसे पृथक महल में भेजकर श्रृंगार धारण कराने का विचार किया था मैंने। देवी सत्यभामा ने सैरंध्रियों को बुलाया। चारों ओर लगे दर्पणों और मणि प्रदीपों से जगमगाते कक्ष में ले जाकर दासियों ने मीरा को सुगंधित फेनील जल से स्नान कराया, अगुरु धूप से बाल सुखाए, अमूल्य दिव्य वस्त्राभरण धारण कराए और केश प्रसाधन किया। मीरा ने देखा उसकी वो जरा जर्जर देह किशोरी के रूप में परिवर्तित हो गई है। उसका सौंदर्य माधव की महिषियों से तनिक भी न्यून नहीं लगता। दासियों ने उनको उनके कक्ष में पधार दिया। उसी समय द्वार पर प्रतिहारी ने पुकार की, अखिल ब्रह्मांड नायक यदुनाथ द्वारिकाधीश पधार रहे हैं। दासियों ने उन्हें पलंग पर बिठाया ही था कि 2 दासियां पेय और खाद्य पलंग के बराबर ऊंची चौकी पर सजा गई। कक्ष में मल्लिका पुष्पों की मालाओं से सजावट की गई थी। मीरा अभी घुटने पर चिबुक टिकाए हुए सब देख रही थी कि द्वार रक्षिका ने सावधान किया। मीरा चौंक कर पलंग से उतर पड़ी। नीची दृष्टि से द्वार में प्रवेश करके आगे बढ़ते उन भुवन वंद्य चरणों के दर्शन करती रही। धीर मंथर गति से वे चरण उनके सम्मुख आकर थम गए। नीचे झुककर चरण स्पर्श की चेष्टा में मीरा गिरने लगी कि उनकी सदा की आश्रय सबल बाहुओं ने संभाल लिया। आंखें खुलने पर मीरा ने अपने को सागर तट पर पाया। मंगला ने कहा, बाई सा हुकुम, उषा काल हो गया है, पधारे अब। श्री द्वारिका धाम में मीराबाई पल प्रतिपल उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी जब उन्हें अपने जीवन धन प्राणाराध्य श्री द्वारिकाधीश का
नित्य सानिध्य प्राप्त होगा। परंतु उधर मेवाड़ पर संकट के घनघोर बादल मंडरा रहे थे। मीराबाई के चित्तौड़ परित्याग के बाद से एक न एक संकट, प्रबल से प्रबलतर संकट सामने आते ही रहे। बादशाह अकबर के चित्तौड़ पर गिद्ध दृष्टि थी और उसने योजनाबद्ध रीति से चित्तौड़ पर हमला बोल दिया। मेवाड़ पर विपत्ति के पहाड़ टूट पड़े। सुख शांति समृद्धि को दुख दीनता दारिद्रता ने डस लिया। किसी साधु के कहने पर जनमानस में यह विचार तेजी से बुदबुदाने लगा कि भक्तिमती मेड़तिणी कुंवरानी सा मीराबाई को सताए जाने का यह दुष्परिणाम है। देव रूठ गए हैं, तभी तो ऐसे दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। अब तो एक ही उपाय शेष है कि यदि वे महिमामयी वापस मेवाड़ पधारे तो ये बुरे दिन बदले। यही धारणा महाराणा उदय सिंह जी की थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वंदनिया भाभी सा को किसी प्रकार मनाकर वापस चित्तौड़ बुलाना चाहिए और इसके लिए राजपुरोहित जी को द्वारिका भेजना चाहिए। महाराणा जी का आदेश पाकर राजपुरोहित जी ने द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। मेवाड़ के राजपुरोहित जी के साथ राठौड़ों के पुरोहित, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 2 उमराव, जयमल जी के 2 पुत्र हरि सिंह और रामदास और कई राठौड़ राणावत राजपूत सरदार थे। अचानक एक दिन ये सभी लोग मीराबाई के निवास स्थान पर पूछते पूछते पहुंच गए। राजपुरोहित जी ने मीरा को सारी बात कह सुनाई और वापस आने के लिए अनुरोध करने लगे और वापस न आने पर आए हुए सारे राजपूत और खुद राजपुरोहित जी एक साथ आत्महत्या करने की धमकी देने लगे। मीरा असमंजस में पड़ गई और एक दिन का समय मांगी अपने निर्णय सुनाने को। इन लोगों के आने से मीरा बेचैन हो गई। इस भूमि को छोड़कर वहां जाना असंभव है। मीरा ने निश्चय कर लिया कि लौटकर नहीं जाएंगी। वे रो रो करके अपने आराध्य से प्रार्थना करती, इतनी निष्ठुरता तुम में कहाँ से आ गई दयाधाम? क्यों मुझे अपने चरणों से दूर करते हो? बहुत भटकी हूँ। अब देह में भटकने का दम भी नहीं रहा और न ही उन महलों के राजसी वैभव में बंद होकर व्यर्थ चर्चा में उलझने की हिम्मत है। मुझे अब अपने से दूर मत करो, मत करो। किसी का स्पर्श पाकर मीरा जग गई। कांचना सम्मुख खड़ी थी। मुझे महादेवी ने भेजा है कि आपको पिछला वृतांत बता दूं, जिससे आपकी घबराहट, दुख कुछ कम हो जाए। मीरा ने मौन दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा। आप व्रज कुल की माधवी हैं। उसने मीरा की ओर देखा। उसका अभिप्राय समझकर मीरा ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। कांचना बतलाने लगी, सूर्य ग्रहण के समय जब समस्त व्रजवासी बाबा मैया के साथ देवी वृषभानुजा कुरुक्षेत्र पधारी, तब उनके साथ आप भी थी। कुछ समय कुरुक्षेत्र में रहकर पूरे व्रज शिविर को साथ लिए लिए प्रभु द्वारिका पधारे। जहां अभी गोपी तलाई है, वहीं ठहरे सभी जन। देवी वृषभानुजा, उनकी सखियां, गोपालों और व्रज के जन जन का अनन्य प्रेम और असीम सरलता देखकर द्वारिका के लोग और सभी महारानियां मन ही मन न्योछावर थी। वे एक एक दिन अपने यहाँ भोजन कराना चाहती थी। संख्या की बहुलता के कारण ये संभव नहीं लगता था। अतः निश्चय हुआ कि सर्वप्रथम एक एक दिन 8 पटरानियां भोजन का आयोजन करें। एक दिन महाराज उग्रसेन और कुछ दिन ऐसे ही प्रधान सामंतों के यहाँ, अंत में 500 महारानियां मिलकर एक एक दिन भोजन का आयोजन करें। इस प्रकार
थोड़े समय में ही सबको सुयोग प्राप्त हो जाएगा। निश्चय के अनुसार ही भोजन और स्नेह सना स्वागत सत्कार हुआ। श्री किशोरी जी के शील, सदाचार, सरलता और सौंदर्य पर स्वामिनी जी ऐसी मुग्ध हुई जैसे अपने प्राणों के साथ देह का लगाव होता है। वे बार बार उन्हें आमंत्रित करती, अपने ही सुकुमार हाथों से रंधन कार्य करती और अतिशय प्रेम एवं अपार आत्मीयता पूर्वक उन्हें अपने हाथों से भोजन कराती। भानु नंदिनी अकेली नहीं पधारती थी, उनके साथ 2-4 सखियां अवश्य ही होती। एक बार उनके साथ आप पधारी थी। द्वारिकाधीश की पट महादेवी साक्षात लक्ष्मी रूपा वैदर्भी के महल का असीम ऐश्वर्य और अतुल वैभव देखकर एक दो क्षण के लिए आपके मन में भी उस वैभवानंद की सुखानुभूति प्राप्त करने की और द्वारिकाधीश की महारानी बनने की स्फूर्णा उभरी। थोड़ी ही देर में वो सब भूल भाल कर आप श्री किशोरी जी के साथ वापस ब्रज शिविर में लौट गई थी, किंतु काल के अनंत विस्तीर्ण अंक में आपका वो संकल्प जड़ित हो गया। उसकी पूर्ति की एक झांकी आप कुछ दिन पूर्व पा चुकी हैं। अब जो यत्किंचित शेष बाकी रहा वो प्रसाद भी पाकर आप शीघ्र ही श्री किशोरी जी की सेवा में पधार जाएंगी। मीरा ने कहा, क्या मुझे द्वारिका से मेवाड़ लौटना होगा? मैं इस देह को नहीं रखना चाहती। अब इसके रहने से ही ये जंजाल उठ खड़े होते हैं। कंचना ने कहा, नहीं, अब विलंब नहीं है, कुल 5-7 दिन बस। कांचना मुस्कुराई। आप दिव्य द्वारिका के सच्चिदानंदमय महल में पधार जाएंगी, किंतु देह नहीं छूटेगी, केवल रूप परिवर्तित होगा। यही समाचार देने मैं सेवा में उपस्थित हुई हूँ। अब आज्ञा हो। कांचना उठ खड़ी हुई। प्रणाम करके कांचना पीठ फेर कर चल दी। 5-6 दिन पश्चात भी जब मेवाड़ के राजपुरोहित जी को कोई अनुकूल उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अन्नशन करने का निश्चय किया। अन्नशन की बात सुनकर मीरा ने उन्हें कई प्रकार से समझाने का यत्न किया, किंतु वे उन्हें ले जाए बिना किसी तरह नहीं मान रहे थे। 2 दिन और निकल गए। ब्राह्मणों को भूखे मरते देखकर मीरा व्याकुल हो उठी। उन्होंने पुनः उनसे अनुनय की, किंतु उन्होंने रीते हाथ लौटने की अपेक्षा मरना अधिक श्रेयस्कर समझा। आखिरकार मीरा ने उन्हें आश्वासन दिया, मैं प्रभु से पूछ लूं, वे आज्ञा दे देंगे तो आपके साथ चली जाऊंगी। उस समय देवालय में द्वारिकाधीश की मंगल आरती हो चुकी थी और पुजारी जी द्वार के पास खड़े थे। दर्शनार्थी दर्शन करते हुए आ जा रहे थे। राणावतों और मेड़तियों के साथ आए हुए सभी व्यक्तियों सहित मीरा मंदिर के परिसर में पहुंची। पुजारी जी ने चरणामृत तुलसी देते हुए पूछा, सुना है आपको लेने के लिए राठौड़ों और सिसोदियों आए हैं। आपके बिना द्वारका सूनी हो जाएगी। मीरा ने कहा, मैं प्रभु से इसी बारे में पूछने आई हूँ। पुजारी जी ने कहा, हाँ हाँ, पधारिए। पुजारी जी की बात सुनकर मीरा निज मंदिर के गर्भगृह के सम्मुख गई। उन्होंने प्रणाम किया और हाथ में इकतारा ले वे गाने लगी। साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो, साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो, साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो, साजन सुध ज्यों जानो लीजे हो। तुम बिन मोरे और न कोई प्रिय रावरी कीजे हो, तुम बिन मोरे
सुध जूं जानो लीजे हो, साजन सुध जूं जानो लीजे हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछड़न मत कीजे हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मिल बिछड़न मत कीजे हो, मिल बिछड़न मत कीजे हो। अंतिम पंक्ति उनके मुख से निकली ही थी कि क्षण मात्र के लिए एक अभूतपूर्व प्रकाश प्रकट हुआ, मानो सूर्य चंद्र एक साथ अपने पूरे तेज के साथ उदित होकर अस्त हो गए हो। इस प्रकाश में प्रेम दीवानी मीरा समा गई। उसी समय मंदिर के सारे घंटे, घड़ियाल और शंख अपने आप जोर जोर से एक साथ बज उठे। कई क्षण तक लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ से रहे। किसी के समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। एकाएक चमेली बाईसा हुकुम पुकारती हुई निज मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ी। पुजारी जी ने सचेत होकर हाथ के संकेत से उसे रोका और स्वयं गर्भगृह में गए। उनकी दृष्टि चारों ओर मीरा को ढूंढ रही थी। अचानक प्रभु के पार्श्व में लटकता भगवा वस्त्र खंड दिखाई दिया। लपक कर उन्होंने उसे हाथ में ले लिया। वो मीरा की ओढ़नी का छोर था। ओढ़नी का छोर तो दिखलाई दिया, परंतु मीरा जी गर्भगृह में कहीं नहीं दिखी। निराशा के भाव से भावित हुए पुजारी जी गर्भगृह से बाहर आए और उन्होंने निराशा व्यक्त करने के लिए सिर हिला दिया। उनके संकेत का अर्थ समझकर मेवाड़ और मेड़ते के ही नहीं, वहां उपस्थित सभी जन आश्चर्य विमूढ़ हो गए। ये कैसे संभव है? अभी हमारे सामने उन्होंने गाते गाते गर्भगृह में प्रवेश किया। भीतर नहीं है तो फिर कहाँ है? हम अपने स्वामी को जाकर क्या उत्तर देंगे? मेवाड़ी वीर बोल उठे। पुजारी जी ने उत्तर दिया, मैं भी तो आप सबके साथ बाहर ही था बाप जी। कैसे बताऊं कि वे कहाँ गई? अगर आप समझना चाहो तो समझ लो कि वे प्रभु में समा गई है, प्रभु के श्री विग्रह में सदैव विलीन हो गई। क्या हम गर्भगृह को भीतर से अच्छी तरह देख सकते हैं? मेवाड़ी वीर बोले। पुजारी जी ने कहा, अवश्य देखिए, मुझे तो वैसे भी मंदिर को धोना पड़ेगा। मेवाड़ और मेड़ते के एक एक वीर निज मंदिर के द्वार पर खड़े हो गए। दोनों पुरोहित निज मंदिर में प्रवेश करके मूर्ति के चारों ओर घूमकर मीरा को ढूंढने लगे। उन्होंने फर्श बजाकर देखा कि वह नीचे से पोला तो नहीं है। इसी प्रकार दीवारें में भी ठोकी। दोनों पुरोहितों ने उस पल्ले को अच्छी तरह से देखा और खींचा भी, पर वह तनिक भी खिसका नहीं। तब वे बाहर आ गए। पुजारी जी ने भुजा उठाकर जयघोष किया। बोलो मीरा माँ की जय, भगत और भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। लोगों ने जयघोष दोहराया। इस प्रकार मेड़ता और चित्तौड़ की मूर्तिमंत गरिमा अपने आराध्य में जा समाई। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए नई एक कहानी लेकर आऊंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो then share it with your friends and subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.